संत रविदास जी की जयंती की यहाँ वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध जन्मस्थली जो सीर गोवर्धनपुर में है, वहीं पे कल 12 फरवरी को संत रविदास जी की जन्मशती मनाई जाएगी। उसी जन्म जयंती के तैयारियों के अवसर पर आज यहाँ सारे अधिकारीगण अपने विजिट पे हैं। पिछले 3-4 दिनों से लगातार यहाँ तैयारियाँ चल रही थी और आज ये अपेक्षा की जा रही है कि लगभग 1 से लेकर 1.5 लाख संगत के लोग यहाँ पूरे देश विदेश से आएंगे और रात्रि स्टे करते हुए कल प्रारंभ करके सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ दर्शन करेंगे। तो दर्शनों की व्यवस्था सबसे पहले लाइनों के माध्यम से अच्छे से हो जाए। इसके अलावा व्हीकल्स का जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है वो हो जाए। जो संगत रुकी हुई हैं उनकी सुविधाएं, यहाँ रहने की सबसे पहले सुरक्षा, महिला सुरक्षा, साथ ही साथ सफाई, मोबाइल टॉयलेट बाथरूम, इन सारी की व्यवस्था हो जाए। बिजली की सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे। अनाउंसमेंट्स के माध्यम से सारी संगत को पूरी जानकारियाँ देते रहें। जो लंगर आदि चलेंगे उसके बाद साफ़ सफाई इत्यादि वो सारी हो जाएँ। फूड सेफ्टी के एंगल से यहाँ पे सारी जो फूड की सुरक्षा है, खाद्य पदार्थों की सुरक्षाएं हैं या उनकी जो हाइजीन है वो चेक होती रहें। और इसके अलावा अतिरिक्त जो फोर्स मंगाया गया है पीएससी का, पुलिस का, उसका डिप्लॉयमेंट हो। आज सारी चीज़ें यहाँ लागू कर दी गई हैं और अब हमारा लगातार सतत परसों सुबह तक यहाँ पे कार्य चलेगा। जब तक सारे लोग यहाँ से लौट नहीं जाते हैं तब तक ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे मेंटेन रहेगी। और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी तैनात किया गया है ताकि वो यहीं रह के आने वाले 2 दिन की व्यवस्था कराई जाए। इसमें अभी तक कोई किसी वीआईपी डिग्निटरी या माननीय मुख्यमंत्री जी के आने की सूचना प्राप्त नहीं है, लेकिन हम लोग सभी जगह टच में हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, चाहे अन्य यहाँ पे राजनीतिक दल के बड़े वरिष्ठ कई बार हमारे राजनेतागण आते हैं, तो माननीय जनप्रतिनिधि भी कोई आते हैं तो उनकी सुगमता से दर्शन हो, साथ ही साथ वो महाराज जी से आशीर्वाद ले सके, इस प्रकार के प्रबंध किए जाएंगे। सभी लोगों का यहाँ स्वागत है, चाहे किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के हों। जो भी कोई आएंगे उनकी सूचना प्राप्त हम लोग कर रहे हैं और जिसकी सूचना प्राप्त होगी उनको अच्छे से दर्शन कराने की व्यवस्था की जाएगी। सर, सवाल ये है कि कल माघी पूर्णिमा भी है, ऐसे में स्नान भी होगा। ये भी कहा जा रहा है कि नागा साधु लोग भी निकलेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर रविदास की जयंती पर रैली भी निकलती है, शाम को जुलूस निकलता है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है? ये चारों प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, हमारे काशी विश्वनाथ के दर्शन की व्यवस्था जो सतत चल रही है, पहली वो है। दूसरा कल स्नान की व्यवस्था है। तीसरा यहाँ पे रविदास जी की जयंती स्थल पे जो व्यवस्था है। चौथी इनके जो जुलूस की व्यवस्था होगी, कल जो दोपहर से लेकर रात्रि तक जुलूस चलेंगे। और 5वां जो अखाड़े के साधु सन्यासी शहर में प्रवेश करेंगे, उन सब की तैयारियां हो गई हैं। हमने नागा साधु और जो हमारे अखाड़े के महंत जो हैं पूज्यवर, उन सब से अनुरोध किया है कि कल रात्रि में अपना कार्यक्रम रखें, अन्यथा परसों सुबह रखें, और वो इसके लिए राजी भी हो गए हैं। जो कल का जुलूस होगा रविदास जयंती का, वो मैदागिन की जगह जंगमबाड़ी से प्रारंभ हो, उसके बाद लोग उसमें जुड़ सकें, इस प्रकार की व्यवस्था भी हो गई है। जो हमारे स्नानार्थी हैं उनके लिए गंगा आरती के प्रबंधकों से अनुरोध किया गया है कि अपनी आरती को पोस्टपोन करके 3-4 दिन के लिए वो सूक्ष्म रूप से अलग से कर लें, ताकि स्नानार्थियों की रात्रि को व्यवस्था की जा सके, सुबह अच्छे से स्नान कराया जा सके। जितने भी घाटों पे बैरिकेडिंग होनी है वो शाम तक पूरी हो जाएंगी। इसके बाद जल पुलिस और एनडीआरएफ के माध्यम से हम लोग भी राउंड लेके सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करेंगे। आज अधिक भीड़ होने की वजह से और कल भी अधिक भीड़ अपेक्षित होने की वजह से मैदागिन, गोदोली आदि शहर आदि की तरफ 1 वे एंट्रीज और बाकी कई व्यवस्थाएं आज विशेष रूप से लागू की गई हैं, जो आने वाले 2-3 दिन तक चलेंगी। तो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग प्रकार के अधिकारियों को अलग अलग जगह तैनात करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि सारे कार्यक्रम बड़े सकुशलता से कराए जा सकें। 12 तारीख के बाद जो बाहर की गाड़ियाँ अंदर आने की कोशिश करेंगी, उनके लिए कुछ खास प्लान बनाया गया? पार्किंग्स की जो व्यवस्था है वो अंदर से भर के बाहर की तरफ भरने की व्यवस्था को लागू किया गया है। तो कोशिश हमारी होगी कि बाहर की गाड़ियाँ भी हो, अंदर की पार्किंग भरती जाए, तभी उनका रेस्ट्रिक्शन लागू किया जाए। जितने लोगों को शहर में अंदर कैपेसिटी के अनुसार लेना संभव हो पाएगा, उनकी ज़रूर मदद की जाएगी। इसके अलावा कोई छूट जाएगा तो पार्किंग से अतिरिक्त हम लोग ई बसेस चलवा रहे हैं, जो शटल बसेस की तरह चलेंगी और सभी लोगों को गोलगड्ढा छोड़ेंगी, ताकि गोलगड्ढा से 1 वे होते हुए लोग काल भैरव जी के और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकें। तो पूरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियत दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वाहन अंदर ले सकें, लेकिन ये हमारी सीमित क्षमता पर निर्भर होगा। इसके अलावा कोई व्यवस्था करनी होगी तो शटल बसेस के माध्यम से उनकी हेल्प करवाई जाएगी। बनारस में भीड़ लगातार बढ़ रही है। अब माघी पूर्णिमा है, कल जहाँ स्नान है, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन है, तो अखाड़े भी आएंगे, रविदास जयंती का जुलूस भी होगा। किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट की अप्रूव किया है? देखिएगा, इसके लिए कई दिनों से प्लानिंग चल रही है और हम लोगों ने पूरा प्रबंध इस तरह से किया है कि बड़ी गाड़ियाँ शहर से करीब 5-6 किलोमीटर पहले, जैसे हरहुआ हमारा है, वहाँ पर उनको पार्क कराया जा रहा है। वहाँ से ई रिक्शा या शटल बस के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर तक लाया जा रहा है। जो छोटी कारें हैं
उनको मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर दूर जो भी स्कूल कॉलेजेज हैं, संपूर्णानंद संस्कृत महाविद्यालय है, वहाँ पर उन गाड़ियों की पार्किंग कराई जा रही है। कुल मिलाकर के पूरा प्रयास ये है कि श्रद्धालुओं को ना तो ज़्यादा चलना पड़े, ना ही श्रद्धालुओं की वजह से आम जनता को कोई तकलीफ हो या शहर में जाम लगे। अभी तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। आगे भी इस व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया जाएगा। संत रविदास जी का जो शोभा यात्रा निकलेगी वो पहले मैदागिन से निकलती थी, लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए आयोजकों से वार्ता की गई है और ये यात्रा अब जंगमवाड़ी से स्टार्ट होगी और वहाँ से हम उसको पुलिस प्रोटेक्शन में चारों तरफ पुलिस लगा करके अपने रस्सों के माध्यम से इस तरह रेगुलेट करेंगे कि वो आसानी से यहाँ तक अपने मंदिर तक पहुँच जाएं और ट्रैफिक उससे बाधित ना हो। शहरी जन की आवाज़ नौकाही समाचार। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।